बचपन से ही मुझे सिर दर्द की शिकायत थी। कभी कभी दर्द की वजह से मैं बिस्तर पर करवट बदलती रहती थी। किशोरी होने के बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा कि ये दिमागी नसों में दबाव के कारण है, दवा लेनी होगी। लेकिन उनके द्वारा लिखी दवाओं के बुरे असर का पता चला तो मैं दवा लेने से डर गई। मैं बस दर्द सहती रही। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कार्य स्वीकार करने के बाद मेरी हालत बहुत बेहतर हो गई। मैंने परमेश्वर को दिल से धन्यवाद दिया। फिर मैं दिल लगाकर सभाओं में भाग लेने लगी और अपना कर्तव्य निभाने लगी। सोचने लगी कि मैं एक विश्वासी हूँ, परमेश्वर जरूर मेरी देखभाल करेगा। जब कभी दिक्कतें आएंगी वह रास्ता खोल देगा। परमेश्वर मेरे परिवार को हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रखेगा। बाद में मैंने अपनी नौकरी और घर छोड़ दिया और अपने कर्तव्य में लग गई। इस तरह देखते देखते कई साल गुजर गए। बिना थके मैं अपना काम किए जा रही थी। लेकिन कुछ साल पहले मेरी सेहत बिगड़ने लगी। मुझे अक्सर कमजोरी, सीने में कसाव और सांस फूलने की तकलीफ होने लगी। कभी कभी सुबह मुंह खोलने की भी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि मैं कुछ बोलते ही थक जाती। पूरी सुबह मैं निढाल रहती। पहले मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा मेरी हालत परमेश्वर के हाथों में है, मुझे अपना कर्तव्य निभाते रहना है। कभी ना कभी मेरी हालत सुधर जाएगी। इस तरह 2 साल बीत गए, मगर मेरी सेहत बद से बदतर होती जा रही थी। कमजोरी के अलावा कभी कभी मेरा दिल धौंकने की तरह चलता। मुझे ठंडा पसीना बहता और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती और मुझे तुरंत लेटना पड़ता। मैं बात तक नहीं कर पाती। सबसे खराब बात थी कि सिरदर्द फिर से सताने लगा। कभी कभी यूं लगता कि मेरी रक्त वाहिनियां फटने ही वाली हैं। मैंने कुछ चीनी दवाएं ली पर कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा कि ये दिल में खून ना पहुंचने और दिमागी नसों में दबाव की गंभीर बीमारी है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी रक्त वाहिनियां फट गईं तो किसी भी पल मौत हो सकती है। ये सुनकर मुझे दादाजी की याद आई, जो दिमाग में खून का थक्का बनने से मरे थे। 40 की उम्र में डैड को तीव्र दिमागी रक्तस्राव हुआ था। 3 दिन बाद उनकी भी मौत हो गई। अब मुझे हर समय तेज सिर दर्द होता रहता है। क्या किसी दिन मेरे डैड की तरह मेरी भी नसें फट जाएंगी? मैंने कर्तव्य निभाने के लिए नौकरी और परिवार छोड़ दिए थे। फिर मेरी सेहत क्यों बिगड़ती जा रही है? मुझे लगा कि परमेश्वर को मेरी रक्षा करनी चाहिए। इसके बाद के दिनों में मैं अपना काम तो कर रही थी, मगर मेरी हालत के कारण हमेशा मेरा मुंह बना रहता। हालांकि मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश की और बीमारी से उबरने पर उसके वचन पढ़े, मगर जब मुझे कोई सुधार नहीं दिखा तो प्रार्थना करने और खोजने की मेरी इच्छा खत्म हो गई। मैं इलाज के लिए परिवार के पास लौटी, लेकिन मेरी सास ने कहा कि कारखाना दिवालिया हो चुका है और मेरे पति को तनख्वाह भी नहीं मिली है। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मैं सच में बीमार थी। मेरे पति नौकरी खो चुके थे, उन्हें तनख्वाह भी नहीं मिली थी। इलाज तो छोड़ो, अब हमारा गुजर बसर कैसे होगा? उन दिनों अपनी बिगड़ती सेहत और पति की बेरोजगारी की बात सोचकर मुझे भयानक असहनीय पीड़ा होने लगी। मैंने सोचा, मैंने अपने कर्तव्य के लिए इतना कुछ छोड़ दिया है, परमेश्वर मेरी देखभाल क्यों नहीं कर रहा है? फिर मैंने सोचा, उसका दोष नहीं है, मुझे समर्पण करना होगा। कौन जाने, शायद मेरे पति को अच्छी नौकरी मिल जाए, जो तनख्वाह उन्हें नहीं मिली उसकी भरपाई हो जाए। इसलिए मैंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मेरे पति को काम मिलना या ना मिलना तुम्हारे हाथ में है। उनकी नौकरी मैं आपके हवाले करती हूँ। प्रार्थना करते समय मेरे मन में आशा की किरण थी। मैं चाह रही थी कि मेरे पति को जल्दी ही काम मिल जाए। पर कुछ महीने गुजर गए, फिर भी उन्हें कोई काम नहीं मिला। मैं बहुत निराश हो गई। मुझ में जोश नहीं रहा। लगता था मैं अपना कर्तव्य निभा रही हूँ, लेकिन अपनी सेहत और परिवार के बारे में सोचकर मैं बहुत परेशान हो जाती। ऐसे मौके भी आए जब थोड़ी और मेहनत करने से मेरा काम बेहतर हो सकता था, लेकिन फिर मैं सोचती कि शायद इतना काफी है, ज्यादा जोश दिखाने का भी क्या फायदा होगा। इसलिए कर्तव्य निभाने में मुझ में पहले जैसा जोश नहीं रहा। मुझ में पहले जैसी आग नहीं थी।
मुझे सौंपा गया काम धीमी रफ्तार से हो रहा था। जब मैं लोगों को समस्याओं से जूझते देखती तो उनकी मदद करने का मेरा मन नहीं होता। मेरे नकारात्मक और ढीले रवैये से कलीसिया के कार्य पर असर पड़ने लगा। लेकिन उस वक्त मैं इतनी ज्यादा सुन्नी थी कि मुझे कुछ गलत नहीं लगा। तो ये बताइए, आपने अपनी हालत कैसे सुधारी? हाँ बताइए। हाँ, अपने परिवार की हालत से मैं सचमुच बहुत दुखी थी। इसलिए मैंने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, कुछ समय से मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं और मैं तुमसे हमेशा कुछ न कुछ अपने लिए मांगती ही रहती हूं। अपना कर्तव्य पूरा करने में मेरा मन ही नहीं लगता। मैं जानती हूं कि मुझे समर्पण करना चाहिए, पर नहीं कर पा रही। मुझे समझ नहीं आता इस सब से कैसे उबरूं। हे परमेश्वर, मुझे तुम्हारी इच्छा समझने का रास्ता दिखाओ। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रार्थना के कुछ ही दिन बाद परमेश्वर के वचनों का एक अंश मेरे मन में कौंध गया। परमेश्वर के कार्य के दौरान आरंभ से लेकर अब तक परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो उसका अनुसरण करता है, उस व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न आकारों में परीक्षाएं निर्धारित कर रखी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवार के द्वारा ठुकराए जाने की और कुछ ने विपरीत परिवेश की परीक्षा का, कुछ ने गिरफ्तार किए जाने और यातना दिए जाने की परीक्षा का अनुभव किया है, तो कुछ ने विकल्प का सामना करने की परीक्षा का, और कुछ ने धन एवं हैसियत की परीक्षाओं का सामना करने का अनुभव किया है। सामान्य रूप से कहें तो तुम लोगों में से प्रत्येक ने सभी प्रकार की परीक्षाओं का सामना किया है। परमेश्वर इस प्रकार से कार्य क्यों करता है? परमेश्वर हर किसी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है? वह किस प्रकार के परिणाम देखना चाहता है? जो मैं कहना चाहता हूं उसका महत्वपूर्ण बिंदु यह है, परमेश्वर देखना चाहता है कि यह व्यक्ति उस प्रकार का है या नहीं जो परमेश्वर का भय मानता है और बुराई से दूर रहता है। इसका अर्थ यह है कि जब परमेश्वर किसी परिस्थिति में डालकर तुम्हारी परीक्षा लेता है तो वह ये जांचना चाहता है कि तुम ऐसे व्यक्ति हो या नहीं जो उसका भय मानता है और बुराई से दूर रहता है। आमीन। मुझे एहसास हो गया कि परमेश्वर सभी के लिए अलग कार्य और अलग माहौल तैयार करता है। वह अलग अलग हालात में उनके रवैये देखना चाहता है और जानना चाहता है क्या वे उसका भय मान बुराई से दूर रह सकते हैं। ये घंटी मुझे जगाने के लिए थी। मेरी बीमारी भी बदतर होती जा रही थी। मेरे पति की नौकरी छूट गई थी। आमदनी का कोई जरिया नहीं था। ये सब परमेश्वर की अनुमति से हुआ था। हाँ, मुझे समर्पण करना होगा, सत्य खोजना और सबक सीखना होगा। लेकिन मैं ना परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश कर रही थी, ना गवाही देने की। इसके बजाय मैं उदास रहती थी और उससे शिकायत कर रही थी। क्या यह परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह नहीं था? मैंने अय्यूब को याद किया, जिसके पास मवेशी थे, धन संपत्ति थी जो छीन ली गई थी और उसका शरीर फोड़ों से भर गया था। पर उसने परमेश्वर को दोष नहीं दिया, बल्कि जमीन पर गिरकर कहा, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। अय्यूब की आस्था सच्ची आस्था थी। हाँ, अय्यूब के अनुभव के बारे में सोचकर मुझे शर्मिंदगी हुई। उसने परमेश्वर के इतने सारे वचन नहीं पढ़े थे। ऐसे भयानक परीक्षण में भी आस्था रखकर उसने परमेश्वर की गवाही दी। लेकिन मुझे तो हर दिन परमेश्वर के वचनों का मार्गदर्शन और पोषण मिलता है, फिर भी मुझ में परमेश्वर के प्रति सच्ची आस्था और समर्पण नहीं है। बीमारी और पति की बेरोजगारी के कारण मैं कुड़कुड़ाती थी। मैं अधिक विद्रोही थी। परमेश्वर परीक्षण द्वारा हमारी भ्रष्टता उजागर करता है, वरना हम आत्मचिंतन नहीं करेंगे, खुद को कभी नहीं जानेंगे। सही है। उसी समय प्रायश्चित के लिए तैयार होकर मैंने समर्पण भाव से प्रार्थना की। मुझे प्रबुद्ध करने की विनती की ताकि मैं खुद को जान सकूं। इसके बाद मैंने परमेश्वर के वचनों के कुछ अंश पढ़े। मैं इन्हें अभी साझा करना चाहती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, तुम परमेश्वर में विश्वास करने के बाद शांति प्राप्त करना चाहते हो ताकि अपनी संतान को बीमारी से दूर रख सको, अपने पति के लिए एक अच्छी नौकरी पा सको, अपने बेटे के लिए एक अच्छी पत्नी और अपनी बेटी के लिए एक अच्छा पति पा सको, अपने बैल और घोड़े से जमीन की अच्छी जुताई कर पाने की क्षमता
और अपनी फसलों के लिए साल भर अच्छा मौसम पा सको। तुम यही सब पाने की कामना करते हो। तुम्हारा लक्ष्य केवल सुखी जीवन बिताना है। तुम्हारे परिवार में कोई दुर्घटना न हो, आंधी तूफान तुम्हारे पास से होकर गुजर जाएं, धूल मिट्टी तुम्हारे चेहरे को छू भी न पाए, तुम्हारे परिवार की फसलें बाढ़ में न बह जाएं, तुम किसी भी विपत्ति से प्रभावित न हो सको, तुम परमेश्वर के आलिंगन में रहो, एक आरामदायक घरौंदे में रहो। तुम जैसा डरपोक इंसान जो हमेशा दैहिक सुख के पीछे भागता है, क्या तुम्हारे अंदर एक दिल है? क्या तुम्हारे अंदर एक आत्मा है? क्या तुम एक पशु नहीं हो? मैं बदले में बिना कुछ मांगे तुम्हें एक सत्य मार्ग देता हूं, फिर भी तुम उसका अनुसरण नहीं करते। क्या तुम उनमें से एक हो जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर में तुम्हारे विश्वास का क्या हाल है? क्या तुमने अपना जीवन सचमुच अर्पित किया है? यदि तुम लोगों ने अय्यूब के समान परीक्षण सहे होते, तो आज परमेश्वर का अनुसरण करने वाले तुम लोगों में से कोई भी अडिग न रह पाता। तुम सभी लोग नीचे गिर जाते और निस्संदेह तुम लोगों और अय्यूब के बीच जमीन आसमान का अंतर है। आज यदि तुम लोगों की आधी संपत्ति जब्त कर ली जाए, तो तुम लोग परमेश्वर के अस्तित्व को नकारने की हिम्मत कर लोगे। यदि तुम्हारा बेटा या बेटी तुमसे ले लिया जाए, तो तुम चिल्लाते हुए सड़कों पर दौड़ोगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। यदि आजीविका कमाने का तुम्हारा एकमात्र रास्ता बंद हो जाए, तो तुम परमेश्वर से उसके बारे में पूछताछ करने की कोशिश करोगे। तुम पूछोगे कि मैंने तुम्हें डराने के लिए शुरुआत में इतने सारे वचन क्यों कहे? ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम लोग ऐसे समय में करने की हिम्मत न करो। यह दर्शाता है कि तुम लोगों ने वास्तव में कोई सच्ची अंतर्दृष्टि नहीं पाई है और तुम्हारा कोई वास्तविक आध्यात्मिक कद नहीं है। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मेरी हालत को प्रकट किया। मुझे रत्ती भर भी शक नहीं था। मैं हर दिन अपना कर्तव्य निभाती हुई दिखती थी, लेकिन मैं अपने नीच इरादों को दिल में छिपा रही थी। सोचती थी अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। परमेश्वर को मेरी सेहत और मेरे परिवार की रक्षा करनी चाहिए, सब कुछ अच्छा चलना चाहिए। जब मेरी मांगें और आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई, जब मेरे हितों पर प्रहार हुआ, तो मैंने अपनी सेहत के ना सुधरने और मेरे पति को काम ना मिलने के लिए परमेश्वर को दोष देना शुरू कर दिया। ये परमेश्वर से उसके बारे में पूछताछ करने की इच्छा रखने से अलग कैसे है? उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरी आस्था हमेशा से आशीष पाने की इच्छा से ही चल रही थी। मुझ में आस्था सिर्फ आशीष पाने के लिए थी। लाभ ना हो तो उंगली भी ना हिलाओ। हर व्यक्ति अपनी सोचे बाकियों को शैतान ले जाए। मैं ऐसे शैतानी जहर के सहारे जी रही थी। मैंने परमेश्वर के साथ सांसारिक सौदेबाजी करने की कोशिश की। आशीष पाने के अपने नीच लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसका और अपने कर्तव्य का इस्तेमाल किया। मैं परमेश्वर के साथ सौदा कर रही थी, उसके साथ धोखा और झगड़ा कर रही थी। सच है। परमेश्वर मुझे अपने घर लाया, हमेशा अपने वचनों से मेरा सिंचन और पोषण किया, ताकि मैं सत्य हासिल कर शैतानी स्वभाव से मुक्त हो सकूं और परमेश्वर द्वारा बचाई जा सकूं। लेकिन सत्य का अनुसरण करने और उसके प्रेम का प्रतिफल देने के लिए अपना कर्तव्य ठीक से निभाने के बजाय मैं परमेश्वर को धोखा दे रही थी। जब मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तो मैंने परमेश्वर को दोष दिया।
मैं घिनौनी और नीच थी, उसके सामने जीने के लायक ही नहीं थी। मैं खुद से घृणा करने लगी, सोचने लगी कि मुझ में ज़मीर और समझ की इतनी कमी कैसे है। मैंने जंगल में भटकते शिकायत करते इजराइलियों को याद किया। मिस्री फराओं के चंगुल से बचाने के लिए वे परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर रहे थे, बल्कि परमेश्वर को दोष दे रहे थे कि उन्हें मांस खाने को नहीं मिला। इससे परमेश्वर का क्रोध उबल पड़ा और उसने कहा, ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। आखिरकार वे जंगल में ही मर खप गए। परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव के आधार पर मेरी शिकायतों के कारण मुझे परमेश्वर से दंड मिलना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर ने मेरा जीवन नहीं छीना। इसके बजाय उसने वचनों से मेरा न्याय किया, मुझे उजागर कर प्रबुद्ध किया, ताकि मैं आस्था के बारे में अपने गलत विचारों और आशीष पाने की अपनी घृणित प्रेरणा को समझ सकूं। उसने मुझे प्रायश्चित करने और बदलने का मौका दिया। यह परमेश्वर का प्रेम और उद्धार था। परमेश्वर का धन्यवाद। आपकी संगति से मुझे खुद को बेहतर समझने में मदद मिली है। मैं भी हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह और आशीषों के लिए अपने कर्तव्य का सौदा करती हूँ। यह परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश है। हाँ, आपके विश्लेषण के बिना मैं समझ नहीं पाती कि इसकी प्रकृति कितनी गंभीर है। सही है। मैंने बाद में परमेश्वर के और अधिक वचन पढ़े, जिनसे मुझे और गहरा आत्मज्ञान हासिल करने में मदद मिली। बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, चाहे लोग अपने मुंह से न कहें, लेकिन जब वे पहली बार परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो अपने दिलों में सोच रहे होते हैं, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, नरक नहीं। मैं चाहता हूं कि न केवल मैं बल्कि मेरा पूरा परिवार आशीष पाए। मैं अच्छा खाना खाना चाहता हूं, अच्छे कपड़े पहनना चाहता हूं, अच्छी चीजों का आनंद लेना चाहता हूं। मुझे एक अच्छा परिवार, एक अच्छा पति या पत्नी और अच्छे बच्चे चाहिए। अंततः मैं राजा की तरह राज करना चाहता हूं। सब कुछ उनकी इच्छाओं के बारे में होता है। उनका ये स्वभाव, ये बातें जो वे अपने दिलों में सोचते हैं, ये फालतू इच्छाएं, ये सब मनुष्य के अहंकार की प्रतीक हैं। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? बात आखिरकार लोगों की हैसियत पर आती है। मनुष्य एक सृजित प्राणी है जो धूल से उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को बनाया और उसमें जीवन का श्वास फूंका। मनुष्य की ऐसी निम्न हैसियत है, फिर भी लोग बहुत सी चीजों की इच्छा लिए परमेश्वर के सामने आते हैं। मनुष्य की हैसियत इतनी निम्न है कि उसे अपना मुंह खोलकर परमेश्वर से कुछ नहीं मांगना चाहिए। तो लोगों को क्या करना चाहिए? उन्हें अंत तक लड़ना चाहिए, दूसरों के शिकंजे के लिए अभेद्य होना चाहिए, घुटने टेकने चाहिए और खुशी से आज्ञा पालन करना चाहिए। ये प्रसन्नता से विनम्रता को अपनाने का प्रश्न नहीं है। लोग इसी हैसियत के साथ पैदा होते हैं। उन्हें जन्मजात आज्ञाकारी और विनम्र होना चाहिए, क्योंकि उनकी हैसियत ही सादी है और इसलिए उन्हें परमेश्वर से चीजों की मांग नहीं करनी चाहिए, न ही परमेश्वर से फालतू अपेक्षाएं रखनी चाहिए। परमेश्वर के न्याय ने मुझे पूरी तरह बेपर्दा कर दिया। ये सच है, परमेश्वर सृजन का प्रभु, सभी का शासक है। वह बहुत सम्माननीय, बहुत महान है, मगर मैं परमेश्वर के हाथों धूल से बनी महज एक प्राणी हूं। सार रूप में मैं बहुत तुच्छ और बेकार हूं। हाँ, मैं शैतान द्वारा गहराई से भ्रष्ट की जा चुकी हूं, शैतानी स्वभाव से भरी हूं। मुझ में जरा भी इंसानियत नहीं है। मैं परमेश्वर से चीजें मांगने लायक नहीं हूं। आज मेरा जीवित होना, परमेश्वर द्वारा दी गई सांस लेना परमेश्वर के अनुग्रह से ही तो है। लेकिन मैं घमंडी ना समझ थी, परमेश्वर से लगातार मांग ही रही थी।
सोच रही थी कि मेरी आस्था के कारण परमेश्वर को मुझे आशीष देकर मेरी रक्षा करनी चाहिए, ताकि मेरी सेहत बनी रहे, मैं दुर्भाग्य से मुक्त रहूं, मेरे पति को अच्छी नौकरी मिले, ताकि किसी काम में कोई रुकावट ना हो। वरना मैं बस परमेश्वर से शिकायत करती, उसे दोष देती। मुझ में वाकई आत्मज्ञान की कमी थी। मुझ में समझ या शर्म की भावना बिल्कुल नहीं थी। उस पल मैंने खुद से नफरत की। मैंने परमेश्वर के वचनों के इस अंश को याद किया। यदि तुम हमेशा मेरे प्रति बहुत निष्ठावान रहे हो, मेरे लिए तुम में बहुत प्रेम है, मगर फिर भी तुम बीमारी, दरिद्रता और प्रियजनों द्वारा त्यागे जाने की पीड़ा भुगतते हो या जीवन में अन्य दुर्भाग्य सहते हो, तो क्या तब भी मेरे लिए तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा प्यार बना रहेगा? मैंने एक और अंश भी पढ़ा। अपने विश्वास में पतरस ने हर बात में परमेश्वर को संतुष्ट करना और उससे आई सभी चीजों का पालन करना चाहा। बगैर शिकायत किए उसने ताड़ना, न्याय, शोधन, कष्ट और जीवन की वंचनाओं को स्वीकार किया, जिनमें से कुछ भी परमेश्वर के प्रति उसके प्रेम को बदल नहीं सका था। क्या यह परमेश्वर के प्रति सर्वोत्तम प्रेम नहीं था? क्या यह परमेश्वर के सृजित प्राणी के कर्तव्य की पूर्ति नहीं थी? चाहे ताड़ना हो या न्याय या घोर कष्ट, तुम मृत्यु पर्यंत आज्ञाकारी होने में सक्षम हो, और यह वह है जो परमेश्वर के सृजित प्राणी को प्राप्त करना चाहिए। यह परमेश्वर के प्रति प्रेम की शुद्धता है। यदि मनुष्य इतना प्राप्त कर सकता है तो वह परमेश्वर का गुण संपन्न सृजित प्राणी है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो सृष्टिकर्ता की इच्छा को इससे बेहतर ढंग से संतुष्ट कर सकता हो। आमीन। इन वचनों ने मुझे सचमुच प्रेरित किया। मुझे लगा परमेश्वर मुझसे पूछ रहा है, अगर ये बीमारी जीवन भर तुम्हारे साथ रहे और तुम पैसे की मुश्किलें झेलती रहो, फिर भी क्या तुम दिल लगाकर कर्तव्य निभाओगी? ऐसा लगा मानो परमेश्वर उसी पल मेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। हाँ। मैंने पतरस को याद किया जो एक मछुआरा था। किसी किसी दिन उसे एक मछली तक न मिलती, लेकिन उसने अपनी कमी के लिए परमेश्वर से कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वह भौतिक धन दौलत के पीछे नहीं भाग रहा था, बल्कि वह परमेश्वर को जानना और उससे प्रेम करना चाहता था। आखिरकार परमेश्वर ने उसे पूर्ण किया। लेकिन मैं बिना किसी बीमारी और तकलीफ के देह सुख चाहती थी, और शारीरिक रूप से संतुष्ट होने पर भी मैं सत्य हासिल ना कर पाती। मुझे परमेश्वर की स्वीकृति नहीं मिलती। फिर क्या ये बेईमानी नहीं होता? हाँ, बिल्कुल। अविश्वासियों को देखो, वे धन और भौतिक आनंद के पीछे भागते हैं। मनचाहा सब कुछ पा लेने के बाद भी उनमें आस्था या सत्य नहीं होता। उनका खोखला जीवन पीड़ा से भरा होता है। जब बड़ी आपदा आएगी तो वे उसमें डूब जाएंगे, रोएंगे और दांत पीसेंगे। हाँ। भले ही मेरे जीवन में कुछ भौतिक चीजों की कमी थी, मगर परमेश्वर मेरे साथ था। उसके वचन मुझे रास्ता दिखाकर मेरा पोषण कर रहे थे। अगर मैं सत्य समझ सकूं, इंसानियत के साथ जी सकूं और परमेश्वर की स्वीकृति पा सकूं, तो इससे मुझे अपार धन से कहीं अधिक आनंद मिलेगा। यकीनन। इसलिए मैंने मन ही मन परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं कभी बेहतर हो पाऊं या नहीं, कभी भी मेरे जीवन में इससे उबरने का रास्ता मिले या नहीं, मैं तुम्हारे शासन और व्यवस्थाओं को समर्पित होकर कार्य करने को तैयार हूं। अब मैं तुमसे सौदेबाजी नहीं करूंगी। आमीन। हे परमेश्वर, मुझे शक्ति दो ताकि मैं तुम्हारी गवाही दे सकूं। प्रार्थना के बाद मेरा दिल रोशनी और आनंद से भर गया। मैंने परमेश्वर को अपने बहुत करीब पाया। परमेश्वर का धन्यवाद। हालांकि अपने कष्ट सहे, फिर भी आपने कुछ हद तक सत्य को समझा और अनुसरण के प्रति सच में अपना नजरिया बदल दिया। हाँ। ये परमेश्वर का सच्चा आशीष है। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा, जिससे मुझे अभ्यास का एक मार्ग मिला। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, चाहे तुम्हारे सामने कोई भी परीक्षण क्यों न हो, तुम्हें इसे परमेश्वर द्वारा दिए गए एक बोझ के रूप में देखना चाहिए। कुछ लोगों को कोई बड़ी बीमारी और असहनीय कष्ट झेलने पड़ते हैं और कुछ मृत्यु का भी सामना करते हैं। उन्हें इस तरह की स्थिति को कैसे देखना चाहिए? कई मामलों में परमेश्वर के परीक्षण एक बोझ होते हैं जो वो लोगों को देता है। परमेश्वर तुम्हें कितना भी भारी बोझ क्यों न दे, तुम्हें
उस बोझ का भार उठाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें समझता है और ये जानता है कि तुम वो बोझ उठा पाओगे। परमेश्वर तुम्हें जो बोझ देता है वो तुम्हारी कदकाठी या तुम्हारी सहन शक्ति की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगा, इसलिए तुम निश्चित रूप से उसे वहन करने में सक्षम होगे। परमेश्वर चाहे तुम्हें किसी भी तरह का बोझ या किसी भी तरह का परीक्षण दे, एक बात याद रखो, प्रार्थना करते समय चाहे तुम परमेश्वर की इच्छा को समझ पाओ या नहीं, चाहे तुम पवित्र आत्मा का प्रबोधन और प्रकाश प्राप्त कर पाओ या नहीं, और इस परीक्षण द्वारा परमेश्वर चाहे तुम्हें अनुशासित कर रहा हो या तुम्हें चेतावनी दे रहा हो, अगर तुम इसे नहीं समझ पाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम अपना वो कर्तव्य निभाना नहीं छोड़ते जो तुम्हें अवश्य निभाना चाहिए और निष्ठापूर्वक उसका निर्वाह करते रहते हो, तो परमेश्वर तुमसे संतुष्ट रहेगा और तुम अपनी गवाही में मजबूती से खड़े रहोगे। अगर परमेश्वर में अपनी आस्था और सत्य की खोज में तुम ये कहने में सक्षम हो, परमेश्वर कोई भी बीमारी या अप्रिय घटना मेरे साथ होने दे, परमेश्वर चाहे कुछ भी करे, मुझे आज्ञा पालन करना चाहिए और एक सृजित प्राणी के रूप में अपनी जगह पर रहना चाहिए। अन्य सभी चीजों से पहले मुझे सत्य के इस पहलू आज्ञा पालन को अभ्यास में लाना चाहिए। मैं इसे कार्यान्वित करता हूं और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता की वास्तविकता को जीता हूं। साथ ही परमेश्वर ने जो आदेश मुझे दिया है और जो कर्तव्य मुझे निभाना चाहिए, मुझे उनका परित्याग नहीं करना चाहिए, यहां तक कि अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। क्या ये गवाही देना नहीं हुआ? जब तुम्हारा इस तरह का संकल्प होता है और तुम्हारी इस तरह की अवस्था होती है, तो क्या तब भी तुम परमेश्वर की शिकायत कर सकते हो? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आमीन। इस पर विचार करने से मैं समझ सकी कि अपनी बीमारी और घर की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के आगे मुझे पूरी तरह से अपना समर्पण करना ही चाहिए। हाँ, मेरी सेहत चाहे जैसी भी हो, वो सुधरे या बहुत बिगड़ जाए, मुझे हर हाल में अपना कर्तव्य निभाते रहना होगा। परमेश्वर की गवाही देनी ही होगी। आमीन। उसके बाद भी मैं अपनी सेहत की लड़ाई लड़ रही थी। घर पर भी कुछ नहीं बदला था, लेकिन मेरे मन में कोई नाराजगी नहीं थी। जब मुसीबत बढ़ती, मेरे सीने में कसाव होता, सांस फूलने लगती और सिर दर्द होने लगता, तब मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती, हे परमेश्वर, मेरी सेहत के साथ चाहे जो हो, मैं समर्पण करने को तैयार हूँ। भले ही यह मेरी बिल्कुल आखिरी सांस हो, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी और तुम्हें संतुष्ट करने के लिए गवाही दूंगी। आमीन। प्रार्थना के बाद मुझे अपने दिल में शक्ति का अनुभव होता और दर्द कम होने लगता। अचरज की बात थी कि जब मैंने अपना सबक सीख लिया तो कुछ समय बाद मेरी सेहत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। बीमारी के दौरे कम होते गए। मेरे पति को भी एक नौकरी मिल गई। परमेश्वर का धन्यवाद। इस अनुभव ने मुझे ये सिखाया कि परमेश्वर का कार्य हमारी धारणाओं के अनुरूप हो या ना हो, वह सब हमें स्वच्छ और शुद्ध करने के लिए होता है। हाँ, बीमार होने से मैंने शारीरिक कष्ट झेला है, लेकिन यह मेरे जीवन के लिए बहुत फायदेमंद है। अपने अनुसरण में मैं अपने इस गलत नजरिए को सुधार पाई। परमेश्वर के उद्धार के लिए धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। मनुष्य को बचाने का परमेश्वर का कार्य बहुत व्यवहारिक है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।